Hello students, our today's topic is exponents and powers class 7 and today's question find the value of x in each of the following. हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट एग्जाम्पल 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई -5 रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू -15 रेज टू द पावर x. अब यहाँ x है -15 पर एक्सपोनेंट. इट मीन्स हमें बेस दिया हुआ है और हमें एक्सपोनेंट फाइंड आउट करनी है. और जब भी हमें एक्सपोनेंट फाइंड आउट करनी होती है तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बेस सेम करते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे. यहाँ है 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई -5 रेज टू द पावर 4. यहाँ बेस डिफरेंट है एंड एक्सपोनेंट सेम है. एक प्रॉपर्टी होती है a रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर n इक्वल्स टू a b रेज टू द पावर n. मीन्स जब एक्सपोनेंट सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और एक्सपोनेंट को हम वन टाइम यूज़ करते हैं. प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे. एक्सपोनेंट सेम है, हम बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे. देन 3 मल्टीप्लाई -5 और एक्सपोनेंट का यूज़ हम वन टाइम करेंगे इक्वल्स टू -15 रेज टू द पावर x. ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. 3 5 ज़ा 15. मल्टीप्लाई करते समय माइनस का साइन ऑड टाइम होने पर प्रोडक्ट नेगेटिव होता है. देन -15 रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू -15 रेज टू द पावर x. अब यहाँ बेस सेम है. लेफ्ट हैंड साइड भी -15 है, राइट हैंड साइड भी -15 है, इसलिए एक्सपोनेंट्स ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगी. मीन्स x इक्वल्स टू 4. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 रेज टू द पावर x इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 4 एंड डिनोमिनेटर है 9 मल्टीप्लाई 4 रेज टू द पावर 2. अब यहाँ अगेन हमें एक्सपोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसका बेस है 6. अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अगर बेस 6 है तो हमें राइट साइड भी बेस को 6 करना होगा, लेकिन उसके लिए पहले हमें इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना रहेगा. सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ जितने बेस दिए हुए हैं उन सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 6 रेज टू द पावर x एज इट इज़ रहेगा. राइट हैंड साइड का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा. 2 इज़ अ प्राइम नंबर सो एज इट इज़ रहेगा. 3 रेज टू द पावर 4. यहाँ बेस 3 है, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, इसलिए 3 रेज टू द पावर 4 भी एज इट इज़ रहेगा. मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 5. यहाँ 2 भी प्राइम नंबर है, इसलिए ये भी एज इट इज़ रहेगा. डिनोमिनेटर 9. 9 इज़ अ कंपोजिट नंबर, इसलिए 9 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 3 मल्टीप्लाई 3 इज़ 9. इट मीन्स 3 स्क्वायर एंड 4 रेज टू द पावर 2. अब यहाँ 4 भी कंपोजिट नंबर है, इसलिए हम 4 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 2 ज़ा 4. इट मीन्स 2 रेज टू द पावर 2. और यहाँ पहले से एक्सपोनेंट है 2, इसलिए यहाँ हम ब्रैकेट के बाहर अगेन एक्सपोनेंट का यूज़ करेंगे. अब सबसे पहले हम उन पावर्स को साथ में लिख लेंगे जिनका बेस सेम है. 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 5 एंड डिनोमिनेटर में जब 2 रेज टू द पावर 2 एंड ब्रैकेट के बाहर अगेन रेज टू द पावर 2. इस कंडीशन में a रेज टू द पावर m और ब्रैकेट के बाहर एक्सपोनेंट n होने पर बेस को वन टाइम लिखते हैं और एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं. मीन्स a रेज टू द पावर m n. तो यहाँ 2 की पावर हो जाएगी 2 2 ज़ा 4. तो यहाँ हम इसे डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर बनाएंगे तो 2 रेज टू द पावर 4 हो जाएगी 2 रेज टू द पावर -4. अब हम उन पावर्स को लिखेंगे जिनका बेस 3 है. देन 3 रेज टू द पावर 4. डिनोमिनेटर है 3 रेज टू द पावर 2. जब इसे न्यूमिनेटर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर -2. अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. बेस सेम होने पर एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं. जहाँ कोई एक्सपोनेंट का यूज़ नहीं होता है वहाँ हम 1 एक्सपोनेंट का यूज़ कर सकते हैं. इट मीन्स 2 देन 1 + 5 एंड प्लस -4. इसी तरह 3 के लिए करेंगे. 3 4 प्लस
ब्रैकेट में -2। सॉल्व करेंगे 2 रेज टू द पावर 1 + 5, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस और माइनस मिलकर हो गए -4, मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 4, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, प्लस माइनस हो गया -2, 2 रेज टू द पावर 1 and 5 6, 4 को सब्ट्रैक्ट किया 2, मल्टीप्लाई 3, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 2, और ये इक्वल चल रहा है 6 रेज टू द पावर x के। अब यहाँ हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर m इक्वल्स टू ab रेज टू द पावर m। मीन्स एक्सपोनेंट सेम होने पर बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ भी एक्सपोनेंट सेम है, इसलिए हम बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 6 रेज टू द पावर 2, ये है 6 रेज टू द पावर x के इक्वल। अब क्योंकि बेस दोनों साइड सेम है, इसलिए एक्सपोनेंट भी सेम होगी, देयरफॉर x विल बी 2। नेक्स्ट वन 5 रेज टू द पावर 2x मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 3 इक्वल्स टू 5 रेज टू द पावर 9। अब यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम ओनली उसी पावर को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे जिसकी एक्सपोनेंट में x है। बाकी सभी पावर्स को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। 5 रेज टू द पावर 2x लेफ्ट हैंड साइड ही रहेगा एंड 5 रेज टू द पावर 9 जो राइट हैंड साइड है। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों मोनोमियल एक्सप्रेशन है एंड 5 रेज टू द पावर 3 इस टर्म का एक फैक्टर है। जब हम फैक्टर की साइड चेंज करते हैं तो वो मल्टीप्लाई से डिवीजन में जाता है। इट मीन्स 5 रेज टू द पावर 3 न्यूमरेटर से हो जाएगा डिनोमिनेटर। या फिर हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जब हम किसी पावर की साइड चेंज करते हैं तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव होने पर साइड चेंज होने पर नेगेटिव हो जाती है, और अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो साइड चेंज होने पर पॉजिटिव हो जाती है। अगर हम इसे डायरेक्ट करते हैं तो ये होगा 5 रेज टू द पावर 9 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर -3। और अगर हमने पहले इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे। 5 रेज टू द पावर 9 एज इट इज़ रहेगा। 5 रेज टू द पावर 3 डिनोमिनेटर को जब हम न्यूमरेटर बनाएंगे तो एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगी, तो अगेन हमारे पास आएगा 5 रेज टू द पावर -3। अब यहाँ 5 रेज टू द पावर 2x इक्वल्स टू 5 रेज टू द पावर, अब क्योंकि बेस सेम है उस कंडीशन में हम एक्सपोनेंट्स को ऐड करते हैं, इसलिए हम करेंगे 9 प्लस और ब्रैकेट में -3। हम इसे डायरेक्ट यहाँ फ्रैक्शन फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर कोई दो पावर्स डिवीज़न फॉर्म में होती है, उनका बेस सेम होता है, तो एक्सपोनेंट्स का डिफरेंस फाइंड आउट किया जाता है। तो हम यहाँ करते हैं 9 - 3। और अगर हम इसे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बनाते हैं तो अब हम यहाँ इसे सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को ओपन करने पर प्लस और माइनस मिलकर हो गए माइनस, देन अगेन 3, देन इट विल बी 5 रेज टू द पावर 6। इट मीन्स आप इसे किसी भी वे से सॉल्व कर सकते हैं, बस आपका लॉजिक करेक्ट होना चाहिए। 5 रेज टू द पावर 2x इक्वल्स टू हो गया 5 रेज टू द पावर 6। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेस सेम है, इसलिए 2x इक्वल्स टू 6। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम 2 की साइड चेंज कर देंगे, देन 6/2 इक्वल्स टू 3 एंड 3 इज आंसर। नेक्स्ट वन 8 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर x प्लस 2 इक्वल्स टू 32। तो सबसे पहले हम 8 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर x प्लस 2 इक्वल्स टू 32 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 5। अब यहाँ हम इसे 2 वेज से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम 2 रेज टू द पावर 3 की साइड चेंज कर देंगे, और या फिर हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड भी जो दो पावर्स हमें दी हुई है दोनों का बेस सेम है, इसलिए यहाँ भी हम एक्सपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो 2 रेज टू द पावर 3 प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 5। 2 रेज टू द पावर x प्लस 3 एंड 2 हो गए 5 इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 5। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेस सेम है, इसलिए एक्सपोनेंट्स भी सेम होगी। x इक्वल्स टू
5, अब यहाँ बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, +5 सेकेंड टर्म की साइड चेंज करने पर ये हो जाएगा -5, देन x विल बी 0। और अगर हम यहाँ 2 रेज़ टू द पावर 3 की साइड चेंज करते तो ये हो जाता लेफ्ट हैंड साइड 2 रेज़ टू द पावर x + 2 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3। 2 रेज़ टू द पावर x + 2 इक्वल्स टू, बेस सेम है इसलिए एक्सपोनेंट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो 2 रेज़ टू द पावर 5 - 3, 2 रेज़ टू द पावर x + 2 इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 2। बेस सेम है इसलिए एक्सपोनेंट भी सेम होगी। x + 2 इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, +2 सेकेंड टर्म की साइड चेंज करेंगे, ये हो जाएगा -2, देन 2 - 2 इक्वल्स टू 0। अगेन x की वैल्यू आ गई 0। नेक्स्ट वन 1/2 रेज़ टू द पावर x और ब्रैकेट के साथ अगेन एक्सपोनेंट का यूज़ हुआ है 2 इक्वल्स टू 1/16 रेज़ टू द पावर 3। यहाँ दोनों एक्सपोनेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि a रेज़ टू द पावर m ब्रैकेट के बाहर अगेन एक्सपोनेंट n, तो इसे हम लिखते हैं a रेज़ टू द पावर mn। इसलिए यहाँ हो जाएगा 1/2 रेज़ टू द पावर 2x इक्वल्स टू, यहाँ 1/16 है तो 16 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 1 एज इट इज़ रहेगा और 16 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 4 बिकॉज 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। अब यहाँ 2 रेज़ टू द पावर हो गया 4 और ब्रैकेट के बाहर एक्सपोनेंट है 3। 1/2 रेज़ टू द पावर 2x इक्वल्स टू, 1 के साथ हम किसी भी एक्सपोनेंट का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 1 को हम कितने भी टाइम 1 से मल्टीप्लाई करें इसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो अगर हम यहाँ 1 रेज़ टू द पावर 4 करते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 रेज़ टू द पावर 4 और अगेन एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे 3। अगेन लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ रहने देंगे, राइट हैंड साइड को हम सेम प्रॉपर्टी का यूज़ करके सॉल्व करेंगे, देन 1/2 रेज़ टू द पावर हो जाएगा 4 3 ज़ा 12। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बेस सेम है इसलिए एक्सपोनेंट्स को हम इक्वल कर देंगे, 2x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 12। अब क्योंकि ये मोनोमियल एक्सप्रेशन है, इस टर्म का एक फैक्टर है 2, इसकी साइड चेंज करेंगे, ये आ जाएगा डिवीज़न में, देन x विल बी 6। लास्ट वन 8/27 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 8/27 रेज़ टू द पावर x इक्वल्स टू 2/3 रेज़ टू द पावर 18। लेफ्ट हैंड साइड बेस सेम है इसलिए हम एक्सपोनेंट्स का एडिशन करेंगे, 8/27 और 5 + x इक्वल्स टू 2/3 रेज़ टू द पावर 18। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यहाँ हम 5 + x = 18 नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ बेस अभी सेम नहीं है। सबसे पहले हमें बेस को सेम करना होगा। बेस को सेम करने के लिए हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3 एंड 27 को हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 3 बिकॉज 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 रेज़ टू द पावर 5 + x इक्वल्स टू 2/3 रेज़ टू द पावर 18। अब क्योंकि यहाँ एक्सपोनेंट्स सेम है इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 2/3 रेज़ टू द पावर 3 और जो 5 + x एक्सपोनेंट है वो अगेन हम ब्रैकेट का यूज़ करके लिखेंगे, इक्वल्स टू 2/3 रेज़ टू द पावर 18। एक्सपोनेंट्स जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है इसलिए यहाँ होगा 2/3 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 + x से, देन 3 5 ज़ा 15 प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x इक्वल्स टू 2/3 रेज़ टू द पावर 18। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेस सेम है इसलिए हम एक्सपोनेंट्स को इक्वल कर देंगे, इसलिए यहाँ होगा 15 + 3x इक्वल्स टू 18। बाइनोमियल एक्सप्रेशन है
15 की साइड चेंज करेंगे, ये हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव। देन 18 माइनस 15 और इसकी वैल्यू हो गई 3। 3x जो है वो मोनोमियल एक्सप्रेशन है, इसलिए हम इस टर्म के फैक्टर 3 की साइड चेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा डिवीज़न फॉर्म में। देन x इक्वल्स टू 3/3 इक्वल्स टू 1। देन x की वैल्यू हो गई 1।